नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कराएं। जिनको नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं वो ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, तो अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नोटिफिकेशंस आती रहें। आइए नाज़रीन गिरामी, पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी को सख्त तंबीह करते हुए हिदायत दी है कि वो 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक बेधान नगर अदालत में पेश होकर मगरबी बंगाल पुलिस के महकमे जराइम की तफ्तीश के अफसरान को अपनी आवाज़ का नमूना फराहम करें। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर वो मुकर्ररा वक्त तक इस हुक्म पर अमल नहीं करते तो उन्हें गिरफ्तारी समेत पुलिस की कार्रवाई से हासिल अबूरी अदालती तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जा सकेगा। शिवसेना यूबीटी के रहनुमा राज्यसभा रुख संजय रावत ने महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में स्कूल किट की खरीदारी के मामले में 400 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्ज़ाम आयद करते हुए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से फौरी तहक़ीक़ात कराने और कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने गुज़िश्ता बुध और जुमेरात को उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात करके कई अहम सियासी उमूर पर तबादिले ख्याल किया। उन्होंने इस ताल्लुक़ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे खुशी है यहाँ तमाम लीडरान पूरी मजबूती के साथ इंतखाब लड़ने के लिए तैयार है, हम कामयाब होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग की। ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदूर के साथ 4 घंटे तक इजलास जारी रहा। तमिलनाडु के वज़ीर आला विजय ने गुज़िश्ता बरस करूर में पेश आने वाली अलमनाक भगदड़ में जान गंवाने वाले अफराद के मुतासिरा ख़ानदानों में हमदर्दाना बुनियाद पर तकर्रुरनामे तकसीम करते हुए कहा कि सानी के ज़ख्म आज भी उनके दिल में ताज़ा हैं और वो इस दर्द को कभी फरामोश नहीं कर सकते। दुनिया के 97 ममालिक और ख़ित्तों में चलाए गए एक आलमी इंसदाद धोखाधड़ी ऑपरेशन के तहत 5811 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 293 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के गैर कानूनी असासे जब्त किए जाने की भी खबरें हैं। इंटरपोल की निगरानी में चलाए गए ऑपरेशन फर्स्ट लाइट 2026 15 जनवरी 2026 तक 13 अप्रैल 2026 का मकसद सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स और उनसे मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा कई मानों में अहम करार दिया जा रहा है। इस दौरे में ऑस्ट्रेलिया के ज़रिए हिंदुस्तान को यूरेनियम देने का ऐलान भी हुआ, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यूपीए हुकूमत की कोशिशों का नतीजा है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस मामले में बीजेपी के लीडरान पर क्रेडिट लेने का इल्ज़ाम आया किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर जारी एक पोस्ट में लिखा है कि तासुर देने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हिंदुस्तान को यूरेनियम के फ़रोग़ वज़ीर-ए-आज़म मोदी की बड़ी सिफातकारी कामयाबी है। बीजेपी का पूरा निज़ाम भरपूर मुहिम चला रहा है। ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी। आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले में चंद दिनों के अंदर 2 अफराद कोविड-19 से इनकी मौत हो गई, जबकि मज़ीद 4 अफराद वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। ऐसी खबरें आ रही। जनूबी मगरबी मानसून ने पूरे मुल्क को अपनी जद में ले लिया है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमा को मगरबी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कई इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है। उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने आज 13 रियासतों के लिए शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई और दिल्ली एनसीआर में बारिश ने पहले ही मुश्किलात पैदा कर दिए हैं। देवरिया थाने में ख़राब जनरेटर अंधेरे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त तबसरा किया है। अदालत ने देवरिया की एसपी से जवाब मांगा कि हसास जगह पर बिजली क्यों नहीं। यह मामला भलवानी थाने से जुड़ा है, जहाँ एक कर्जी गुजार को लॉकअप में बंद किया गया। अदालत ने एसपी को ज़ाती हलफनामा दाखिल करने, एसएचओ को अगली समात पर हाजिर रहने का हुक्म जारी किया है। दहली में तेज़ी से बढ़ रहे गैर कानूनी तामीरात और सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी के बाइस आग लगने के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को सख्त नाराज़गी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि ज़िम्मेदार अफसरान खुद कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अदालत ऐसे अहकाम जारी करेगा जिनका असर कई लोगों पर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब लापरवाही करने वाले अफसरान की ज़ाती जिम्मेदारी तय की जाएगी। अब सब कुछ अहकामात में साफ साफ लिखा जाएगा।
آسام میں تعدد ازدواج پر مزید سختی، ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں کو سرکاری ملازمت اور فلاحی اسکیموں سے محروم کرنے کی تجویز۔ آسام حکومت نے کثرت ازدواج کے خلاف سخت اقدامات کرتے ہوئے فیصلہ لیا ہے۔ ریاستی بجٹ میں تجویز پیش کی کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے والے افراد کو سرکاری فلاحی اسکیموں کا فائدہ نہیں دیا جائے گا۔ قابل ظالم صہیونی درندوں کی سخت پابندیوں کے باوجود آج 70,000 نمازیوں نے مسجد اقصیٰ اور اس کے صحنوں میں نماز جمعہ ادا کی ہے۔ ادھر قابل ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی اور پٹی کے مختلف علاقوں میں توپخانے سے گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے دہشت گردی کو آگے بڑھایا ہے۔ جمعہ کی صبح جنوب الخلال میں علاقے مسافریتا کے مقام حوارہ میں یہودی آباد کاروں کے حملے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت متعدد فلسطینی شہری زخمی ہوئے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ یہودی دہشت گردوں کے گروہ نے ابراہیم اسماعیل الجبور کے خاندان پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنے گھر کے قریب اپنی زمین پر موجود تھے۔ یہودی آباد کاروں نے ان کے چہروں پر مرچوں والی گیس کا اسپرے کیا جس سے متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ غزہ کی پٹی میں ایندھن کی شدید قلت اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے باعث زیادہ تر سواریاں ناکارہ ہو جانے کے بعد اب سائیکلیں نقل و حمل کا بنیادی ذریعہ بن چکی ہیں۔ تاہم اسپیئر پارٹس کی قلت، ان کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے نے ان ہزاروں فلسطینیوں کے لیے نئی مشکلیں کھڑا کر دی جو اپنی روزمرہ کی نقل و حمل اور معاش کے حصول کے لیے سائیکلوں پر انحصار کرتے ہیں۔ یہودی آباد کاروں نے نابلس کے جنوب میں واقع یانون ایلیمنٹری ایجوکیشنل اسکول کو مسمار کر دیا۔ واقعہ خربہ یانون کے مکینوں کی جبری بے دخلی کے تقریباً 8 ماہ بعد پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں 15 طلبہ اور طالبات اپنی تعلیم جاری رکھنے کے حق سے محروم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔